हेलो गाइस, मेरा नाम है हरिओम शर्मा। वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्वेस्ट। और आज हम लेकर आए हैं 11th इकोनॉमिक्स की जो पहला चैप्टर हमारा चल रहा था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, उसकी नेक्स्ट वीडियो। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में अभी तक मैंने आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट करा दिए, जैसे इकोनॉमी का मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स कि इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मतलब होता है वो प्रॉब्लम्स जो पूरे देश की प्रॉब्लम है। मतलब इंडिविजुअल की प्रॉब्लम तो वो थी, लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अब हम बात करेंगे कि देश की इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है। तो सबसे पहली 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। आपको ये समझना है कि इकोनॉमी के अंदर 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम है। सबसे पहली व्हाट टू प्रोड्यूस, पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस से है। दूसरी प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? हाउ टू प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूस करना कैसे है। व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या करना है, मतलब अभी हम डीप में बात करेंगे सबकी। फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 3 प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये 3 प्रॉब्लम्स को हमें समझना है। देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम कौन सी है? व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि क्या बनाना है, गुड्स कौन से बनाने हैं, कौन से गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है हमें, कौन से गुड्स हमें एक्चुअल में बनाने हैं। तो देखो, गुड्स ना 2 तरीके के अवेलेबल होते हैं किसी इकोनॉमी में भी। एक होते हैं आपके कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं आपके कैपिटल गुड्स। एक होते हैं आपके कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं आपके कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जिनका डायरेक्ट कंज्यूमर कंज्यूम करता है। यानी कि देखो, जैसे हो गया कंजम्पशन जिनका डायरेक्ट होता है, जैसे ब्रेड हो गया, बटर हो गया, ये सारे ना वो गुड्स है जिनका कंजम्पशन डायरेक्ट होता है। मतलब ये सारे मार्केट से लाके डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जो इनको बनाने के लिए यूज होते हैं, जैसे मशीन्स वगैरह होती हैं आपकी, है ना, रिसोर्सेज होते हैं, अदर मशीन्स, रिसोर्सेज एटसेट्रा जो होते हैं। यानी कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए यूज करे जाते हैं, और कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली हम मार्केट से लाके कंज्यूम करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर कि हमें कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाने हैं या फिर हमें कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाने हैं। दिक्कत ये है कि कंज्यूमर गुड्स को ज्यादा मैन्युफैक्चर करना है या कैपिटल गुड्स को ज्यादा मैन्युफैक्चर करना है। तो देखो, हर प्रॉब्लम का एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, क्योंकि देखो, अगर हम कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाएंगे यानी कंज्यूमर गुड्स को ज्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमारे कैपिटल गुड्स कम बनेंगे, और कैपिटल गुड्स को ज्यादा बनाएंगे तो कंज्यूमर गुड्स कम बनेंगे। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज हर इकोनॉमी के रहते हैं लिमिटेड। मतलब हर देश के जो रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है ना, वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो एक का ज्यादा प्रोडक्शन करने का मतलब है दूसरे का अपने आप कम हो जाना, और दूसरे का ज्यादा प्रोडक्शन करने का मतलब है इसका कम होना। तो यहां पर गाइडिंग प्रिंसिपल होता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि कोई भी गुड्स बनाओ आप, चाहे आप कंज्यूमर गुड्स बनाओ, चाहे आप कैपिटल गुड्स बनाओ, कोई भी गुड्स बनाओ, बस जो आउटपुट का लेवल है वो हमेशा मैक्सिमम रहना चाहिए। मतलब इकोनॉमी को, देश को जो फायदा है वो उससे मैक्सिमम आना चाहिए। फायदा मतलब कैसे? कि जो भी लोग यूज कर रहे हैं या जो भी इकोनॉमी में हो रहा है उसमें जो क्या नाम है आउटपुट का लेवल है, फायदे का लेवल है, देश का फायदा, वो हमेशा मैक्सिमम आए। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, कि कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या कैपिटल गुड्स बनाने हैं। कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाने का मतलब है कैपिटल गुड्स का कम बनना, और कैपिटल गुड्स का ज्यादा बनने का मतलब है कंज्यूमर गुड्स का कम बनना। तो कंज्यूमर गुड्स होते कौन से? जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करता है, और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए यूज होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि कोई से भी गुड्स बनाओ, बस जो आउटपुट का लेवल है वो हमेशा मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो। फिर मैं दूसरी सेंट्रल प्रॉब्लम पे आता हूं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं और सेंट्रल प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करते हैं। देखो, सेंट्रल प्रॉब्लम जो 2 है वो है हाउ टू प्रोड्यूस। सेंट्रल प्रॉब्लम नंबर 2 कौन सी है? हाउ टू प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूस करना कैसे है।
देखो प्रोडक्शन करने का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, मतलब जो कच्चा माल है उसको तैयार माल में कन्वर्ट करना है। जैसे शुगर केन से आप शुगर बनाते हो, गन्ने से चीनी बनाते हो। तो अब बात आती है कि प्रोडक्शन करना कैसे है। दो तरह की टेक्निक है आपके पास, एक होती है लेबर इंटेंसिव, एक होती है आपकी टेक्निक लेबर इंटेंसिव और एक टेक्निक होती है आपकी कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव दो तरह की टेक्निक होती है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब यह है जिसमें आप लोगों से ज्यादा काम करवाते हो, मतलब लेबर का यूज ज्यादा करते हो, और कैपिटल्स का मतलब है मशीन्स का यूज आप कम करते हो, तो वो होती है आपकी लेबर इंटेंसिव। यानी जहां पर जो ह्यूमन रिसोर्स है, इंसान है, वो ज्यादा काम कर रहा है और मशीन जो है वो काम कम कर रही है। कैपिटल इंटेंसिव में जस्ट अपोजिट है, इसके अंदर मशीन्स का ज्यादा रोल है, यानी मशीन ज्यादा काम करेंगी और लेबर जो है वो कम काम करेगी, मतलब लेबर काम कम करती है, मशीन से ज्यादा काम करवाया जाता है। तो बात आती है लेबर इंटेंसिव अच्छी है या कैपिटल इंटेंसिव, मतलब प्रोडक्शन इस मेथड से करें या इस मेथड से। तो गाइडिंग प्रिंसिपल का मतलब अगेन सॉल्यूशन ये कहता है कि कोई से भी मेथड से प्रोडक्शन करो, चाहे लेबर इंटेंसिव से चाहे कैपिटल इंटेंसिव से, जो आउटपुट है वो मैक्सिमम आए। आउटपुट मतलब क्या, फायदा मैक्सिमम हो और रिसोर्सेज मिनिमम यूज हो विद मिनिमम रिसोर्सेज, यानी कि आपको आउटपुट ज्यादा निकालना है और रिसोर्सेज का कम यूज करना है। मतलब क्या, कम से कम चीजों में आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा कराना है, चाहे आप कोई सी भी टेक्निक यूज करो, लेबर इंटेंसिव करो चाहे कैपिटल इंटेंसिव, लेकिन रिसोर्सेज मिनिमम यूज करो, कम से कम करो और आउटपुट उससे मैक्सिमम निकालो। इसका भी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो। अब आते हैं तीसरी प्रॉब्लम पे, लास्ट, जो हमारी लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3। देखो प्रॉब्लम नंबर 3 है आपकी होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि किसके लिए प्रोडक्शन करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस भी लिख सकते हो, मतलब किन लोगों के लिए प्रोडक्शन होगा देश में। तो इकोनॉमी में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है रिच सेक्शन यानी अमीरों वाला सेक्शन होता है, और एक होता है पुअर सेक्शन। एक होता है रिच सेक्शन और एक होता है आपका पुअर सेक्शन। रिच सेक्शन के लिए अगर आप ज्यादा सामान बना रहे हो, मतलब अमीर इंसानों के लिए ज्यादा सामान बना रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि गरीबों के लिए कम बनेगा अपने आप। क्यों? क्योंकि रिसोर्स हमेशा लिमिटेड रहते हैं। तो रिच सेक्शन के लिए ज्यादा मतलब पुअर के लिए कम। और अगर पुअर सेक्शन के लिए ज्यादा बना रहे हो तो इसका मतलब रिच सेक्शन के लिए कम बनेगा। क्यों? रिसोर्सेज तो अब भी लिमिटेड ही रहेंगे ना, यानी अगर रिच सेक्शन के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो पुअर के लिए अपने आप कम हो जाएगा, और रिच के लिए अगर कम करते हो तो पुअर के लिए ज्यादा होगा। मतलब एक का अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे एक के लिए तो दूसरे का नुकसान होना तय है। तो बात आती है करना क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, तो सॉल्यूशन ये है कि जिसकी पेइंग कैपेसिटी है, पेइंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, जो पैसे पे कर सकता है, पेइंग कैपेसिटी है जिसकी, उसके लिए प्रोडक्शन करो। अब इसका मतलब क्या है, पेइंग कैपेसिटी तो ऐसे तो कभी गरीब इंसान की होगी ही नहीं, वो तो सामान खरीद ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। पैसे दोनों ही पे करते हैं, मनी जो है वो दोनों ही पे करते हैं, बस जो रिच सेक्शन है वो ज्यादा पैसे पे करता है, मतलब वो नॉर्मल शॉप से ले सकता है। और गवर्नमेंट जो है वो पुअर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम पे सब्सिडीज देती है। सब्सिडीज कैसे, जैसे राशन वगैरह की दुकान होती है तो उनके थ्रू गवर्नमेंट उनको सामान देती है, फ्री में तो राशन की दुकान पे भी नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है कि गुड्स दोनों के लिए ही बनेंगे, बस अलग अलग जगह से दोनों उस सामान को परचेस करते हैं। तो गुड्स रिच के लिए भी बनेंगे और पुअर के लिए भी, यानी बेसिकली जो भी पैसे पे करेगा उसके लिए बनेंगे, उसके लिए गुड्स बनेंगे, चाहे पैसे ज्यादा है चाहे कम है। नोट, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, ठीक है। तो ये आपकी तीनों की तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, तीनों की तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लो। अब आपके एक दो टॉपिक बचे हैं, फिर ये आपका जो पहला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।